हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड स्मोक किस तरह आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती है कि आप जो बच्चा है वो डायरेक्टली स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मदर या उसका फादर या फिर उसके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो स्मोक कर रहा है। बच्चा उनके जो धुएं से जो केमिकल्स आ रहे हैं उनको इनहेल कर रहा है, सांस के साथ अंदर ले रहा है और उसकी वजह से बच्चे की ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। इस तरह के जो बच्चे जिनके एनवायरनमेंट में इस तरह के स्मोकिंग हो रही होती है और वो फ्यूम्स को ले रहे होते हैं सांस के साथ, इन बच्चों के अंदर एस्थमा डेवलप होता है बहुत ज्यादा। इन बच्चों के अंदर जो एस्थमेटिक अटैक्स हैं वो बार बार आते हैं अगर उनको एस्थमा ऑलरेडी है तो। इन बच्चों को ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है। इन बच्चों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा बहुत कॉमनली देखा गया है। इसके अलावा SIDS जिसको हम बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपने बच्चे को नॉर्मली लेटाया है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन बच्चे की सोते सोते ही डेथ हो गई है। ये बहुत कॉमन है और इवन USA में तो स्टडीज भी की गई हैं कि वहां पर हर साल 750 के आसपास 750 के आसपास बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है SIDS की वजह से। इसके अलावा जो ये बच्चे होते हैं उनके अंदर ये भी पाया गया है कि इन बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो बहुत कम लेवल हो जाता है। मतलब इन बच्चों का जो IQ लेवल है, ब्रेन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, जो फ्यूम्स के अंदर केमिकल्स हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इन बच्चों के अंदर न्यूरोटॉक्सिसिटी होने की वजह से जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता और ये देखा गया है कि ये बच्चे जो माइलस्टोन अचीव करते हैं वो धीरे करते हैं अपनी एज ग्रुप के और बच्चों के कंपैरिजन में। तो अगर मान लीजिए कि आप स्मोकिंग कर रही हैं, आप कर रही हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बच्चा है उसके सेम एज ग्रुप का बच्चा आपके पड़ोस में रहता है तो उसके कंपैरिजन में उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो, क्योंकि जो आपके स्मोकिंग के फ्यूम्स हैं उसका इफेक्ट आपके बच्चे के दिमाग पर आ रहा हो। इसके अलावा जो बच्चे इस तरह के माहौल में रहते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, इन बच्चों के अंदर जो है हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है। ये बच्चे पाए जाते हैं कि इनके अंदर जो है बिहेवियर चेंजेस बहुत होते हैं, इनके अंदर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं होती, इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनमें एंजाइटी ज्यादा होती है, डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों को बहुत अटेंशन की जरूरत होती है और अटेंशन ना मिलने पर ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो इनके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखे गए हैं। इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत देखे गए हैं, क्योंकि जो ये केमिकल्स हैं ये बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स हैं उनको एक्युमुलेट कर देते हैं, उनके प्रोसेस सही से नहीं होने देते हैं। तो इस तरह के बच्चों में आगे की एज में जाके डायबिटीज का खतरा और हार्ट डिजीजेस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक चीज की वजह से कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि धीरे धीरे करके आपने अपने बच्चे की लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया है। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। कोरोना हमें पता है कि तो थर्ड वेव है, उसके लिए तो स्पेसिफिकली बोला गया था कि वो जनरली बच्चों को अफेक्ट करेगी। तो जो बच्चे सेकेंड हैंड स्मोक के कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाती है, तो उनके ऊपर वायरसेस का इफेक्ट आना भी बहुत कॉमन हो जाता है। तो इन सारी चीजों के साथ मैं बोलूंगी कि आप ये याद रखिए कि आप इतनी सारी चीजें इतने तरह से सिर्फ एक धुआं उड़ा के अपने बच्चे की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी आने वाली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिए कि इस तरह की चीजें मत कीजिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि USA में स्टडी हुई है, USA में 750 बच्चे मरे हैं, क्योंकि जिसके घर का गया है उसके घर का तो एक ही बच्चा गया है, तो
कभी भी किसी भी कंडीशन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ नहीं हो जा सकता। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 7,500 से लेकर 15,000 तक, मतलब 7,500 to 15,000 तक बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं हर साल सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अननेसेसरी आपका बच्चा क्यों बीमार हो रहा है, और अगर आप उसके पीछे का रूट कॉज देखेंगी तो वो फ्यूम्स होंगे जो आपका बच्चा कंज्यूम नहीं कर रहा। तो उस मासूम की कोई गलती नहीं है, वो आपकी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। आप अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल भी स्मोकिंग मत कीजिए, वो आपके लिए भी अफेक्टेड है और आपके बच्चे के लिए भी। घर में कोई और स्मोक कर रहा है उसको भी मेरी वीडियो डेफिनेटली दिखाइए और उनको समझाइए कि आप अपने बच्चे का बचपन और उसके आने वाली लाइफ को खराब मत कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। सो थैंक यू सो मच।